जा रहा है पूरा पता नहीं क्यों। वो था कि दीनी इज्तिमाअत इस्लाम की नज़र में, ये जो जलसे होते हैं ये इस्लाम की नज़र में, तो वो मेरे ख्याल से जो टॉपिक था मेरा उसका भी खुलासा आ जाएगा और आज का जो प्रोग्राम है वो भी उसमें आ जाएगा। तो दो तीन मिनट ही मैं बोलूँगा, उससे ज़्यादा नहीं, और उसको अगर आप समझ जाएं तो मैं समझूंगा कि मेरा टॉपिक मुकम्मल हो गया। मेरे भाइयों और ख़ास तौर पर यहाँ पर जो बैठे हैं और स्टेज में जो बैठे हैं, मैं आप तमाम लोगों से अदबन मुल्तमिस हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि ध्यान से इसको सुनें और घर जाकर के इस पर गौर करें। आइंदा अगर प्रोग्राम करना हो तो उस तरह करने की कोशिश करें। सबसे पहली बात तो ये कि आज का जो ये प्रोग्राम है एक आइडियल है, एक नमूना है। इस तरह का प्रोग्राम मुनाकिद कराने की कोशिश करें आप लोग। जब मैंने इसको आइडियल कह दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोग्राम हर तरह से कामयाब है। प्रोग्राम कामयाब होने के लिए बहुत भीड़ हो, बहुत लाइटिंग हो, बहुत शामियाना हो और लंबी लंबी तकरीरें हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अफसोस का मकाम ये है कि आज ख़ास तौर पर हमारे बिहार और बंगाल में और ख़ास तौर पर सीमांचल, जिसमें ये उत्तर दिनाजपुर भी शामिल है, अफसोस का मकाम ये है कि पूरी रातें तकरीरें होती हैं और एक मुकर्रिर दो ढाई घंटा तकरीरें करता है। और गज़ब की बात तो ये है कि अभी मैं एक तकरीर में 3 घंटे बैठा रहा और एक ही दुआ रब्बना इग़फिर लना व हय्यना व मय्यतना, उसी को बार बार दोहरा रहा है। एक आदमी को आता है 500 चंदा देता है, 100 चंदा देता है, फिर उसी दुआ को दोहराता है। 3.5 घंटे या 3 घंटे की तकरीर में मुश्किल से 10 या 15 मिनट की तकरीर थी, बाकी वही दुआ रिपीट होती रही और हर पैसा देने के बाद एक नारा लगता रहा। अगर यही सिस्टम रहा जलसे में तो मेरे भाइयों, इस जलसे के इनेकाद में हमें दोबारा नजर सानी की ज़रूरत है, दोबारा सोचने की ज़रूरत है। हमें जानना चाहिए कि जलसा या इस तरह का इज्तिमा या इस तरह का प्रोग्राम हम क्यों मुनाकिद करते हैं। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, इनको जानना बेहद ज़रूरी है। अगर हम मकसद को नहीं जानेंगे जलसा मुनाकिद करने से पहले तो जलसा करना हो सकता है मादी तौर पर कुछ फ़ायदा हो जाए, लेकिन नतीजा के एतबार से और सवाब के एतबार से, अजर के एतबार से वो कामयाब नहीं होता है। बहुत सारे जलसे देहाती इलाकों में इसलिए मुनक़िद होते हैं कि चंदा हो जाए। अब चंदा होने के सिलसिले में उस चक्कर में ऐसे मुकर्रिर स्टेज पे लाए जाते हैं बसा औकात कि हमारे बड़े बड़े उलमाए किराम जिनको कुरान का इल्म है, हदीस का इल्म है, फ़िक़्ह का इल्म है, वो हमारे स्टेज पे होते हैं। उनको 10 से 15 मिनट दिया जाता है और एक नक्काल को, एक कव्वाल को और एक गविये को 2-2 घंटा दिया जाता है। नतीजा ये होता है कि हम खूब मज़े लेते हैं और जो बेचारा अपने दामन में हदीसों को, कुरान की आयतों को समेट के लेके आया है, हम उससे कोई फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो यहाँ पर आजकल बहुत ज़्यादा लफड़े भी हो रहे हैं हमारे मुकर्रिरीन के साथ, कभी जलसे वालों के साथ। सीमांचल में तो बहुत हो रहे हैं। अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों से और खुराफात से हमें बचाए। और जो दीनी इज्तिमाअत हैं, हाँ 2 आदमी दीन के नाम पर मिलके बैठे या 2000 बैठे या 2 लाख बैठे, हमारी नीयत में बिल्कुल शफ़ाफियत होनी चाहिए कि हम जलसा क्यों मुनक़िद कर रहे हैं, टारगेट क्या है। नीयत में फुतूर तो नहीं है, मकसद कुछ और तो नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे जलसों के मकासद अलग अलग होते हैं। बहुत सारे लोग तो जलसा देहातों में इसलिए भी कराते हैं ताकि वो जलसा कराने वाला फेमस हो जाए या बाद में उसको सियासत में आना होता है। मदरसों के ताल्लुक से मैं कोई फतवा नहीं लगाऊंगा कि इस तरह के जलसे जो देहातों में होते हैं वो बिल्कुल गलत है, ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूंगा कि जो रवैया खास तौर पर सीमांचल में और बंगाल की सरजमीन के अक्सर हिस्सों में भी है, उसमें इस्लाह की ज़रूरत है। आखिरी बात जो मैं कहकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं, जब भी जलसा करने का आपका दिल चाहे कि होना चाहिए या आप लोग प्रोग्राम करें, कोशिश ये कीजिए कि जिम्मेदार उलमाए किराम से राब्ता करें, जमीयत से राब्ता करें, अपने इलाके के बड़े उलमा से राब्ता करें, मशवरा करें कि किन को लाना चाहिए। उलमा से बैठ करके उलमा का इंतखाब करें, उनको अपने प्रोग्राम में लाएं। और वल्लाहि लज़ीम इस माइक को, इस स्टेज को आप एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर का अक्स समझें, उसकी नकले सानिया आप इसको समझें कि यहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें नकल की जाएंगी, यहाँ से अल्लाह तबारक व तआला की बातें नकल की जाएंगी। ये अगर आपके दिल में आ जाता है तो फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि आप किस तरह के उलमा को, किस तरह के मुकर्रिरीन को मदऊ करेंगे जिससे ये मकसद पूरा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को जलसे के मकासिद में हमें
खुलूस नीयत को जानने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज का ये प्रोग्राम बहुत कामयाब है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, और इन्होंने यहाँ पर हिंदुस्तान भर से उलमाए किराम को लाने की जो एक पहल की है और कामयाब पहल की है, अल्लाह करे फ़ज़ा यूं ही ये ख्वाब जागते रहें। अल्लाह करे, बल्कि मेरा रब करे, असल लफ्ज़ में वहाँ पर खुदा है। फ़ज़ा अपने फैज़ी ने लफ्ज़ खुदा लिखा है। खुदा करे फ़ज़ा यूं ही ये ख्वाब जागते रहें, ये खुशबुएँ जवां रहें, गुलाब जागते रहें। लेकिन हमारे उलमा ने, हमारे असातिज़ा ने ये सिखाया है कि लफ्ज़ खुदा ना इस्तेमाल करो। इसलिए मैं कहता हूँ मेरा रब करे फ़ज़ा यूं ही ये ख्वाब जागते रहें, ये खुशबुएँ जवां रहें, गुलाब जागते रहें, ये खुशबुएँ जवां रहें, गुलाब जागते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु अहसनुल जज़ा। वाकई मजलिस को झिझोड़ने वाले और रूह को दोबारा जगाने वाले ये मुकर्रिर थे, लेकिन चूँकि घर के अपने हैं, अब घर की मुर्गी दाल बराबर हैं। अब मैं